छल कपट का भी बहुत राज्य है। यही पास में ही राजा था कंस, कहीं दूर नहीं था। तो अगर कृष्ण की नगरी है तो पास में कंस की भी नगरी है, उसका भी प्रभाव होता। जैसे आपने 100 रुपया दिया और उस 100 रुपये का किसी ने मदिरा पान किया, जिसको दिया, अब वो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। बहुत धन देने के लिए पात्रता की अत्यंत आवश्यकता है। बिना पात्र के धन मत दीजिएगा। भोजन के लिए पात्र और वस्त्र के लिए, इसके लिए नहीं सोचना। जैसे कोई ठंडी में कांप रहा है तो पात्रता नहीं देख रही, भोजन भूखा है उस पवा दो, पात्रता नहीं देख रही। हमारे सामने भोजन पाओ बैठ के, हम तुम्हें जितना पाओगे पवा देंगे। सर्दी है, ये लो कपड़े ओढ़ लो, ठीक। लेकिन जब रुपया देने की बात आवे तो बहुत होश में देना चाहिए कि उस रुपये का क्या करेगा। निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान, बहुत छल है। कोई बिरला, सैकड़ों में कोई बिरला एक ऐसा जो भगवान के मार्ग में विशुद्ध चलना चाहता। नहीं तो ये माया ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देती कि वेश का दुरुपयोग और नौटंकी। अगर हम ऐसे को अर्थ देते हैं, ऐसी की व्यवस्था करते हैं, तो हम भी पाप के भागी होते। इसलिए पात्र देख करके, ऐसा नहीं कि मनमानी, पात्र देख करके। भगवान के निज जनों के द्वारा कभी अभद्र व्यवहार नहीं हो सकता है, बिल्कुल दिमाग में लिख लो। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे ऊसर में तृण नहीं जमता, ऐसे संत के हृदय में अभद्र भाव नहीं आ सकता। भूल न देह कुमारग पाऊं। ये जो जीने के लिए इस वेश को स्वीकार कर लेते हैं, उन बहुत हानि हो जाती है। क्योंकि उनका उद्देश्य केवल रसेंद्री जनेंद्री इंद्रियों का भोग होता है, और बहुत बुरी तरह उपहास करते हैं इस वेश का। इसलिए यहां जहां सेवा की बात आई है, वहां एक शब्द और आ गया है, निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान। जो अकिंचन है, जिनका प्रिया प्रीतम किसी और कोई लक्ष्य ही नहीं है, श्री कृष्ण रसे निमग्नान, जो श्रृंगार रस महामाधुर्य रस वृंदावन का उसमें मगन है, ऐसों की सेवा बहुत सोच समझ के। ऐसा कहीं तुम्हारा कदम न हो कि इस वेश से ही घृणा हो जाए, क्योंकि बहुत विचित्र खेल है। यहां समझ पाना बड़ा मुश्किल, बड़े बड़े धोखे में हो जाते हैं। दर्शन भक्त अनूप और रूप न शोभित प्रीति बिनु, और भरम भटकत भूप श्री हरिवंश कृपा बिना। सेवक जी कह रहे ऐसा स्वरूप है दर्शन का बाहरी, महापुरुषों के वचनों पर स्थित। हम बहुत सोच समझ कर संग करें, बहुत सोच समझ कर सेवा करें। श्री कृष्ण रसे निमग्नान, यहां धोखा नहीं है। जहां भगवत भक्ति है, जहां भगवत प्रेम है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि भगवान की प्रधानता रखने वाला मांग नहीं रख सकता, ये पक्की बात है। रोटी की सेवा, रोटी की मांग की हर संप्रदाय के आचार्यों ने अनुमति दी। भगवान शंकराचार्य द्वैत सिद्धांत के, उन्होंने कहा भिक्षान्नम औषधम, औषधि की तरह भिक्षान्न से उदर पोषण। हमारे भूख लगेगो मांग खाऊंगो गिनोनो सांझ सवेरो, अन्यथा नहीं। ये धन की लोलुपता और श्री कृष्ण रस निमग्न, इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बोले ठाकुर सेवा के लिए चाहिए, कब आदेश किया ठाकुर जी ने कि हमारे लिए तुम धन मांग करके लाओ? वो तो कह रहे मये वो मनाधत्सो मई बुद्धि निवेश, मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ। है तुम्हारे पास तो चढ़ाओ, नहीं है तो एक अशोक का पत्ता लो और ऐसे लगा लो, सोने के मुकुट से भी बढ़कर ठाकुर जी राजी हो जाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति। समझने का विषय। कहीं अपने सत्संग में दान पुण्य की वार्ता नहीं होती, इसमें श्लोक आया, इसलिए उसको एकदम प्रकाशित करके कि हमें कहां सेवा करनी है। निष्किंचना नाम कृष्ण रसे निमग्नान वासयितु,
जो श्री कृष्ण रस में निमग्न होकर अकिंचन भाव से प्रभु में जैसे प्रभु रखे, जैसे प्रभु चलाएं, जिनका उद्देश्य भगवत प्रेम, उनकी सेवा से वस्तु कोटि गुणम श्रुतम सुकृतम वासोन्नवासादि भोजनाच्छादनई, भोजन वस्त्र वास इनकी व्यवस्था से करोड़ों गुणा बनकर लाभ मिलता है, या भगवत भजन में रुचि होती। दो बातें अलग अलग। महानिरीहान जनसंग भीतान, ऐसे जो जन संसर्ग से डर करके एकांत में भजन में रहते हैं, उनकी सेवा मिल जाए, बड़े अहो भाग्य। वृंदावन स्थान वसनास्नाद्यैर सेवतेशो वसेत तदीशो, सैया वस्त्र भोजन इनकी सेवा यदि हो जाए तो बोले वसेत तद ईशो, यहां के ईश जो श्री प्रिया प्रीतम है उसके वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे रसिकों की, ऐसे अकिंचनों की, ऐसे भगवत भक्तों की सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। थोड़ी सी भी सेवा प्रभु के जनों की बन जाए तो प्रभु बिक जाते हैं, हरि अधीन हो जाते हैं। पर बस ध्यान रखना, तुम्हारी वस्तु शुद्ध होनी चाहिए, तुम्हारा भाव शुद्ध होना चाहिए, और जहां दान किया है, जहां सेवा की है, जहां वस्तु दे रहे हैं, वो पात्र होना चाहिए उस बात का। दो बातों के लिए कभी पात्र नहीं देखना है, जल भोजन और वस्त्र, इन दो के लिए पात्र हम नहीं देखते हैं। कभी ऐसा कोई तड़प रहा है औषधि, अब पात्र नहीं देखना, उसकी औषधि करा। अर्थ देना है, व्यवस्था करना है तो देखना है ये हमारे अर्थ का सदुपयोग यहां होगा या दुरुपयोग होगा। कानपुर की एक बहुत धरणी माताजी नैमिषारण्य पूज्य स्वामी नारदानंद सरस्वती जी उनके पास गए। ऐसे महामहिम बहुत ज्ञानी महापुरुष थे, बड़े ही सिद्ध चमत्कारी महापुरुष। एक बार उनको संगोष्ठी में पहुंचना था तो बैठे हुए थे, गाड़ी फेल हो गई। वो जीप जिसे कहते, जीप उस समय चलती थी, पर्दा लगे, जो महिंद्रा ऐसे कुछ नाम, ऐसी जीप चलती, वो रास्ते में बंद हो गई। अब वहां कई किलोमीटर तक कहीं कुछ सुधार का नहीं, और स्वामी जी को ठीक समय पे पहुंचने का अभ्यास था। समय बहुत, जो संत जन होते अपने समय का तो दंड लिए हुए थे। उनका स्टार्ट करो, बोले बहुत बार स्टार्ट करने का प्रयास किया, नहीं स्टार्ट हुआ। ऐसे दंड स्पर्श किया मशीन, बोले स्टार्ट करो, साहब ने स्टार्ट हो गई। नारायण नारायण, लक्ष्य में जहां पहुंचे दंड आया, मशीन बंद, उतरे, रोशन किया। ऐसे सिद्ध महापुरुष जड़ वस्तु में भी संकल्प से, जब चबूतरा चल सकता है तो गाड़ी कैसे नहीं चल सकती। भजन का एक अद्भुत प्रभाव होता है। उनके पास 1 रुपया, और कहा महाराज मैं गरीब हूं, 1 रुपया से चाहते हो आपके नैमिषारण्य में जितने आश्रम में, किलोमीटर में आश्रम है, वो सब संत पाए, ऐसा हो सकता है? उनका हाँ माता जी बिल्कुल हो सकता है। भंडारी को बुलाया, बोले 1 रुपया। उस समय नमक 1 रुपये का 5 किलो मिलता था, वो जो टोरा वाला नमक होता है, 1 रुपये का 5 किलो नमक मिलता था। 5 किलो नमक में तो पूरा नैमिषारण्य का भोजन बन जाएगा। 5 किलो नमक तो थोड़ा पड़ा। बोले एक नमक लाओ 1 रुपये का, और सब भंडार में सब्जी दाल सब में नमक इन्हीं माता जी का पड़ेगा। माता जी आप भी प्रसाद पाएगा। पाया, प्रसाद पाने के बाद का थोड़ी भेंट देना चाहती है। तो उनका, आप तो कहती थी गरीब है, हमारे पास 1 रुपया, भेंट तो दे दिया। बोले नहीं, वो तो केवल आपकी महिमा और स्वभाव को देखना चाहती थी कि आप कहीं फटकार कर मुझे भगा देंगे, 1 रुपया कोई भेंट होती है, ऐसा कहेंगे। और दूसरा प्रभाव कि आप 1 रुपये का क्या सदुपयोग करेंगे जिससे सब संतों के मुख में चला जाए। तो दोनों बातों में हमारा हृदय इस बात से कि अब हम जो देना चाहती हैं वो अधिकार है। कई करोड़ रुपए उन्होंने, क्योंकि बहुत धन्यवाद, ये पात्र देख करके उसका प्रयोग, अर्थ का दुरुपयोग कहीं ना हो जाए, ऐसे पात्र देख करके। अगर हम वृंदावन स्थान वसनासनाद्यैर यह सेवतेशौ वसयेत तदीशौ,
यदि ऐसे निष्किंचन श्री कृष्ण रस निमग्न एकांत सेवन करने वाले महात्माओं की सेवा करते हैं, वस्त्र भोजन शय्या वास आदि की, तो कह रहे हैं प्रिया प्रीतम को वो वशीभूत कर लेता है। ये श्लोक के अनुसार है। अन्यथा पूरे जब से हितधाम से यहां तक के प्रवचन, इस विषय की चर्चा भी नहीं होती। ये दान पुण्य का यहां हमारा कोई महत्व नहीं है। हमारा महत्व है मन को प्रिया प्रीतम में लगाओ, राधा राधा जपो, सबसे बड़ी बात यही है। अभी प्रसंग है इसलिए इसकी चर्चा हो रही, इसका महत्व नहीं। ये मत समझा जाए कि ये कोई खास महत्व की बात है। खास महत्व की बात है एक एक श्वास प्रभु में अर्पित करके राधा 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 ऐसा निरंतर समय को व्यतीत करे। ऐसा कैसे निश्चय कर लिया कि